हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अगर आप लोग फॉर्म भर लिए या फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, दोनों तरह के बच्चे होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर लिया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लास्ट डेट का वेट कर रहे होंगे कि हम 18 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर बिहार पुलिस में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है, बिहार पुलिस में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, और ये तीनों बदलाव को हम एक एक करके बताने वाले हैं। बिहार पुलिस जो कि केंद्रीय चयन परिषद बिहार सिपाही भर्ती जो किया जाता है, तो उसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अभी भी बचा हुआ है। आज है आपका 14 अप्रैल। कितना? आज आपका है 14 अप्रैल, और फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट होगा 18 अप्रैल तक। कब तक? 18 अप्रैल तक। ठीक है, 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ये मौका आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार के साथ साथ जो अदर स्टेट है, ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले अदर स्टेट को यहाँ पर जो फाइट करना होगा कितना सीट पर, हम बता देते हैं। देखिए, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको पूरा यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा 19,838 सीट पर आप फाइट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यूआर हैं, वो भी बाहर के हैं, तो आप यही 7,500 सीट पर यहाँ पर आप फाइट करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं, उससे पहले एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर यहाँ पर हाइट मांगा गया 165 सेंटीमीटर जनरल का। किसका? जनरल का। अगर मेरा हाइट 163 सेंटीमीटर होता है तो क्या मुझे लिया जाएगा? देखिए, एक बच्चा का ये सवाल था कि सर जनरल में हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का मांगा गया है, क्या मेरा हाइट 163 सेंटीमीटर होगा तो क्या मुझे लिया जाएगा? नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखें, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं साफ साफ यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो लिखा गया था कि जो आपका उम्र सीमा है, उम्र सीमा में अगर आप छूट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ईबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर उम्र सीमा में छूट ले रहे हैं तो बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अब आरक्षण को लेके बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो सबसे पहला बदलाव यहाँ पर बता रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेके, सबसे पहला बदलाव जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र को लेके है। किसको है? जाति को। ठीक है, जाति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके क्या बदलाव है कि अगर कोई भी बिहार का बच्चा बिहार पुलिस कांस्टेबल में भरता है, अगर वो ईबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से है, या बीसीडब्ल्यू वुमेन कैटेगरी से है, तो उन सभी को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। जाति बनाते समय याद रखिए, आपका जमीन का खतियान लगता है, रजिस्ट्री जमीन का कागज लगता है। ठीक है, तो जो आपका रजिस्ट्री जमीन का कागज लगता है यहाँ पर, तो वे आपका खुद का रजिस्ट्री जमीन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है और दूसरे का रजिस्ट्री जमीन का कागज लगा के बना दिया गया, तब इसमें आपका यह फ्रॉड कहला जाता है। आपको यहाँ डीबी में पकड़े गए तो आपको रिजेक्ट भी हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि बिहार पुलिस में पिछली बार क्या हुआ था ना कि आधार कार्ड में, ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस में दूसरे के बदले दूसरे बैठ के यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ए का एग्जाम है, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्जाम ए को देना है, उसके बदले बी बैठ के एग्जाम दे देता है। ठीक है, इस कारण से क्या किया गया ना कि आधार कार्ड में पुराना फोटो नहीं चलेगा, आपको न्यू फोटो अपडेट कर लेना है। ठीक है, वो कितना साल पुराना है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपका फोटो 4 साल पुराना है, लेकिन अभी आपका फेस से मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फोटो पुराना है, आपका फेस से मैच नहीं कर रहा है, अभी के फेस से दिक्कत हो रहा है, तो आपको अपना आधार कार्ड में फोटो अपडेट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बड़े बदलाव बताए। एक आपका जाति को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा था कि आपका खतियान होना चाहिए, रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए। दूसरा आधार कार्ड को लेके कि आधार कार्ड में आपको न्यू फोटो अपलोड कर लेना है। तीसरा यहाँ पर बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये बदलाव नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है। आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, आपका जो ओएमआर एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें मात्र आपको 30% लाना है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा और आप फिजिकल के लिए चल जाइएगा। ठीक है, दक्षता परीक्षा के लिए चल जाइएगा, शारीरिक परीक्षा के लिए चली जाइएगा। फिजिकल में आपको यहाँ पर फिर से 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपका दौड़ होगा, ठीक है, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा, ये सब मिला के आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं अच्छे मार्क्स से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या कटअप जाने वाला है हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ये बताने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या कटअप जाने वाला है। सबसे पहली बात करें कि दौड़ आपका 50 अंक का होगा। याद रखिएगा, 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो पूरा 50 अंक मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 मिनट 40 सेकंड से आपको 6 मिनट लग जाता है तो आपको मात्र 20 अंक मिलेगा। ठीक है, वही महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, अगर महिला 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो पूरा 50 अंक मिलेगा, लेकिन उसको अगर 5 मिनट तक समय लग जाता है तो उसको मात्र 20 अंक मिलेगा। गोला फेंक भी 25 अंक का है। कितना? 25 अंक। याद रखिएगा, आपका जो दौड़ 50 अंक का है, लेकिन जो गोला फेंक है, ठीक है, जो आपका गोला फेंक है वो 25 अंक का है। अगर आप जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है, और महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक मिनिमम फेंकना है। ठीक है, अगर आप यहाँ 20 फीट तक फेंकता है पुरुष अभ्यर्थी तो उसको 25 अंक फुल मार्क्स मिलेगा, और अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 12 फीट के जगह अगर 16 फीट
तक फेंक दी है तो उसे 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद हाई जंप 25 मार्क्स का है, जिसमें कि अगर मिनिमम आपको 4 फीट कूदना होगा अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको पूरा 25 अंक मिलेगा, लेकिन मिनिमम आप कूदते हैं तो मात्र 13 अंक मिलेगा। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो उसे 3 फीट तक कूदना होगा, 3 फीट के लिए उसको 13 अंक मिलेगा, और 4 फीट कूदती है तो 25 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में है, शारीरिक परीक्षा में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका दस्तावेज सत्यापन भी होगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। वहीं पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा, तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, याद रखिएगा आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन वाला बनवा लीजिएगा। उसके अलावा कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बिहार पुलिस के लिए बुक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।